नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं मिजोरम के दिल आइजोल की गलियों में और जानते हैं वहाँ के अनोखे और सादे खाने की दुनिया को। ये एक ऐसी पाक कला है जो अपनी सादगी में ही कमाल की है। कभी सोचा है ऐसा खाना कैसा लगेगा जिसमें ना के बराबर तेल हो, ना कोई भारी भरकम मसाले? यही सवाल हमें मिजो खाने के उस मूल स्वाद की तरफ ले जाता है जो पूरी तरह से कुदरती है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। असल में मिजो खाने की जो आत्मा है ना, वो तीन चीजों पर टिकी है। आप कह सकते हैं कि ये स्वाद के तीन मजबूत पिलर्स हैं जो हर डिश को उसका असली कैरेक्टर देते हैं। पहला पिलर है स्मोक्ड, यानी धुएं में पकाया हुआ खाना। और ये सिर्फ कोई कुकिंग स्टाइल नहीं है, बल्कि आप समझिए ये वहाँ की ज़रूरत और इतिहास से निकला है। पहाड़ों में ये मीट और मछली को लंबे समय तक खराब होने से बचाने और साथ ही उन्हें एक गहरा खुशबूदार स्वाद देने का सबसे अच्छा तरीका था। अच्छा, अब दूसरा पिलर है उबालना। ये खाना पकाने का सबसे बेसिक और सबसे अहम तरीका है। इसका मकसद है बिना मसालों की भीड़-भाड़ के बस चीज़ों का अपना असली टेस्ट सामने लाना। इससे हर चीज़ का स्वाद एकदम साफ, सरल और पौष्टिक महसूस होता है। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पिलर है फर्मेंटेशन। बांस की कोंपलों और सोयाबीन, जिसे वहाँ बेकांग कहते हैं, इन चीज़ों को फर्मेंट करके इस्तेमाल किया जाता है। इससे खाने में वो एक अलग ही थोड़ा खट्टा, थोड़ा अर्दी, कॉम्प्लेक्स सा फ्लेवर आता है जो इस इलाके की पहचान है। तो अगर आइजोल के फूड सीन को एक्सप्लोर करने का प्लान है तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम आएंगी। याद रखिए, यहाँ का खाना बहुत सादा और कुदरती है। सुअर का मांस सबसे ज़्यादा खाया जाता है और फर्मेंटेड बास तो लगभग हर चीज़ में मिल जाएगा। ज़्यादातर डिशेस या तो उबली हुई होती हैं या स्मोक्ड। और पारंपरिक खाने का सही मजा लेना है तो दोपहर का लंच बेस्ट टाइम है। तो चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर, वो डिशेस जिनको चखे बिना आइजोल का फूड टूर अधूरा ही रह जाएगा। देखते हैं कि वो कौन सी खास पेशकश हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है बाई। सच कहूं तो अगर मिजो खाने को एक डिश में समझना हो तो वो बाई है। इसे चखना मतलब मिजोरम के असली जायके को चखना। और इसकी खासियत ही इसकी सादगी है। ये मौसमी सब्जियों, बांस, लोकल जड़ी बूटियों और कभी-कभी पोग का हल्का उबला हुआ मिक्सचर होता है। इसका स्वाद बहुत ही सादा, पौष्टिक और जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। हमारी अगली सिग्नेचर डिश का तो नाम लेते ही एक स्मोकी खुशबू आने लगती है। यह है वॉक सा रैप। सोचिए, लकड़ी की आग पर धीरे धीरे स्मोक किया हुआ पोर्क और फिर उसे पकाया जाता है, बस हल्के फुल्के सीजनिंग के साथ। जो टेस्ट निकल कर आता है ना, वो एकदम रिच, स्मोकी और खुशबूदार होता है। सच में एक यादगार स्वाद। अच्छा, हर जगह का अपना एक कंफर्ट फूड होता है ना? वो खाना जो खाकर घर जैसी फीलिंग आए। मिजोरम में वो जगह है सौंचियार की। ये बेसिकली एक तरह की खिचड़ी या पोरिज है जिसे चावल और मीट, जो कि ज़्यादातर पोर्क या चिकन होता है, और हल्की जड़ी बूटियों के साथ पकाया जाता है। ये बहुत ही आरामदायक, हल्का और नमकीन स्वाद देता है। रोज़ के मिजो खाने को समझने के लिए ये परफेक्ट है। अच्छा, मेन कोर्स तो हो गया। अब ज़रा आइजोल की गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के स्ट्रीट फूड और लोकल ड्रिंक्स में क्या मिलता है। सड़कों पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखेंगी। एक तरफ है मोमोज, यानी सब्जी या मीट से भरे स्टीम डम्पलिंग्स जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलर हैं, और दूसरी तरफ है गर्मा गर्म थुक्पा, एक नूडल सूप जो आइजोल की ठंडी शामों के लिए एकदम बेस्ट है। और पीने की बात करें तो जू को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वहाँ की ट्रेडिशनल राइस बियर है जिसका स्वाद हल्का खट्टा सा होता है। इसके अलावा बिना दूध वाली ब्लैक टी तो रोज़ की चीज़ है, और शहरों में दूध वाली कड़क चाय भी खूब चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब बेहतरीन खाना मिलेगा कहाँ? तो चलिए एक छोटा सा फूड मैप देख लेते हैं आइजोल का। अगर एकदम ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक स्वाद चाहिए तो सीधा बड़ा बाजार चाहिए। वहाँ स्मोक्ड पोर्क और बैम्बू करी कमाल की मिलती हैं। लोकल खाने की दुकानों, थुक्पा और मोमोज के लिए दारपुई बढ़िया जगह है। और अगर किसी फैमिली रन रेस्टोरेंट में खाने का अनुभव लेना है तो चांदमारी जाइए। वहाँ आपको जू और बेहतरीन पोर्क डिशेस मिलेंगी। तो ठीक है, इस पूरे सफर के बाद क्या जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सादगी को अपनाइए। वहाँ के स्वाद बनावटी नहीं, एकदम असली और साफ हैं। स्मोक्ड, उबले हुए और फर्मेंटेड व्यंजन जरूर ढूंढिए। और हाँ, वो बिग 3 बाई, वॉक्सा रेप
और सौचियार तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। शहर का फूड मैप भी ध्यान में रखिए। परंपरा के लिए बड़ा बाजार, वैरायटी के लिए दौरपुई और घरेलू स्वाद के लिए चांदमारी। और आखिर में एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हम इतने कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स के पीछे भाग रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि असली सादगी ही खाने का भविष्य हो? इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।